दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क का जो कि 21/8/2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से। वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज फिलिस्टीन। वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज कला और साहित्य के प्रति उदासीन व्यक्ति फिलिस्टीन अबौद्धिक व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति कहलाते हैं। ए नैरो पीसेस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड इस्थमस। एरोमेटिक माने सुगंधित, हैविंग ए प्लीजेंट एंड डिसेंटिव स्मेल। A scholar विद्वान ए स्पेशलिस्ट इन ए पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी स्पेशली द ह्यूमैनिटीज। क्रिटिसाइज माने आलोचक, ए पर्सन हु एक्सप्रेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन ऑफ समथिंग। दूसरा क्वेश्चन था ए नैरो पीसेस ऑफ लैंड और स्ट्रिप टू लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड। भूमि के दो बड़े टुकड़ों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण स्थल पट्टी को स्थमस्त स्थल डमरू मध्य कहते हैं। इसी में देखिए गल्फ है, गल्फ माने खाड़ी। ए गल्फ इज ए पोर्शन ऑफ द ओशियन दैट पेनेट्रेटेस लैंड। पेंसुलर में प्रायद्वीप, भूमि के वो भाग जिनके तीन तरफ जल तथा एक और स्थल होती है उसे जो है प्रायद्वीप कहते हैं। कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैसेज ऑफ लैंड को जो है महाद्वीप कहते हैं। तीसरा नंबर ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। वल्नरेबल माने असुरक्षित, कमजोर। सेंसिटिव माने क्विक टू डिटेक्ट रिस्पॉन्ड ऑफ स्लाइट चेंज। इनविंसिबल टू पावरफुल टू बी डिफेटेड और ओवरकम। नाइव शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस नाइव कहलाता है। गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन ओलिगरेसी। गवर्नमेंट बाई ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन ऑलिगरेशन में कुलीन तंत्र होता है। इसी में मोनार्ची है। मोनार्ची माने राजतंत्र। गवर्नमेंट और रूल बाई ए किंग ऑफ या क्यून। डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र। गवर्नमेंट बाई द पीपुल उसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहते हैं। अनार्ची माने अराजकता तंत्र। ए सिचुएशन इन व्हिच देयर इज नो गवर्नमेंट इन ए कंट्री। पांचवा नंबर वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज ए हॉबी उसे न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। वन हु कलेक्ट्स कॉइन है जो हॉबी न्यूमिस्मेटिस्ट माने सिक्का का संग्रह करने वाला शौकिया न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है। इसी में है स्टैटिस्टिशियन एंड एक्सपर्ट इन द प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टैटिक्स। इसे सांख्यिकीयन कहते हैं। फिलिटलिस्ट ए पर्सन हु कलेक्ट स्टाम्प जो टिकट को संग्रह करता है उसे फिलिटिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स पक्षी के जो वैज्ञानिक होते हैं उसे ओमिथोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर आइए खाली स्थान है। बी शुड साइज अपॉर्चुनिटी एज द एराइज। साइज माने कब्जा कर जब्त करना। स्नेच माने छींकना। केज माने रोकना बंद करना। इसमें जो है साइज होगा द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट आर प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। ए कैंडिडेट ऑलवेज टेक एन एग्जामिनेशन। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए। वी डिड नॉट द प्रोग्राम टू बी सच ए हग सक्सेस। वी डिडंट एक्सपेक्ट द प्रोग्राम टू बी सच ए सच हग सक्सेस। We did not accept the program to be such a hug success. We did not expect the program to be hug success. हमें इस कार्यक्रम को इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं थी। एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, आशा करना। एक्सेस माने पहुंच, प्रवेश। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, मान लेना। एक्सपेक्ट माने के अलावा को छोड़कर। The government in a bid to make Bihar a preferred investment destination has launched a major scheme to create infrastructure at different stages. लॉन्च माने शुभारंभ करना, प्रारंभ करना। अपोज माने विरोध करना, बाधा डालना। I suffer from no illusions about my capabilities.
इल्यूजन माने भ्रम, गलती, गलत फहमी। हैलुकेशन माने मति भ्रम। इमेजिनेशन माने कल्पना। और डॉट्स माने संदेह। डिलीजेंट, डिलीजेंट माने मेहनती। हार्ड वर्किंग माने भी मेहनती। साइनोनिम्स है डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट माने परिश्रमी, इसका साइनोनिम्स होगा हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। ग्रेट माने महान, भव। कनेक्टेड माने अभिमानी, अहंकारी। प्राउड माने गर्व। प्रोक्सिमिटी, PROXIMITY, प्रोक्सिमिटी का नियरनेस। प्रोक्सिमिटी नियरनेस माने नज़दीकी। प्रोक्सिमिटी माने निकटता, इसका साइनोनिम्स नियरनेस, नज़दीकी होगा। अन शब्द के अर्थ हैं प्रोस्पेक्ट, PROSPECT, प्रोस्पेक्ट माने संभावना, खोजना, आशा करना। एफिनिटी, AFFINIT, एफिनिटी माने संबंध, आकर्षण। रेपोर्ट माने RAPPORT, रेपोर्ट माने घनिष्ठता। ग्रेलियस, GARRULOUS, ग्रेलियस। टॉकटिव, TALKATIV, टॉकटिव माने बातूनी। बातूनी इसका साइनोनिम्स है टॉकटिव, बहुत बात करने वाला। अन शब्दों का अर्थ है फ्रेंडली, FRIENDL वाली, फ्रेंडली माने दोस्ताना। इम्पोर्टेंट, IMPORT, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण। ग्रम्पी, GRUMPY, ग्रम्पी माने तुनक मिजाज। जेनियत, GNIT, जेनियत। पिनिकल, PINNSCL, पिनिकल, जेनियत। पिनिकल माने शिखर, चोटी। रियलिटी, RELITY, रियलिटी माने असलियत, हकीकत। आइडियल, IDEAL माने आदर्श, उपयुक्त। हॉप, HOP, हॉप माने उम्मीद, आशा। फॉलेसी, FALLACY, फॉलेसी। मिस्टेकन बिलीफ, MISTAKEN, मिस्टेकन। BELIEF, बिलीफ माने फॉलेसिंग, मिस्टेकन बिलीफ माने वहम, भ्रम। अन शब्दों के अर्थ है अनफाउंडेड फियर माने निराधार, झूठी बात। इन्वेंशन माने आविष्कार। 16 नंबर क्वेश्चन है द आइटम्स फ्रेज है द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स का होगा रेडली अवेलेबल। एट हर फिंगर टिप्स आइटम्स का अर्थ होता है रेडली अवेलेबल, सहज उपलब्ध। 17 कंसोलिंग हर डाउटर द मदर सेड दैट देयर वाज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क आइटम का अर्थ होता है कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज। 18 नंबर टू टॉक टेक द बल ऑफ बाय द हॉर्न्स माने टू फेस डेंजर। 19 नंबर टू सी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड थ्रेटन नोबडी एज कैन वेरीफाइड हर फॉर लॉन्ग, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट। 19 नंबर का फ्रेज होता है इन स्पाइट ऑफ हिज रिसेंट फाइनेंशियल ट्रबल्स अशोक हैज नॉट लर्नड टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ माने लाइफ विथ इन हिज इनकम। टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग हिज क्लॉथ आइटम मीनिंग माने लाइफ विथ इन हिज इनकम। 21 नंबर जो है मिसस्पेल्ड है। पहला है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल का होता है सही शब्द होगा TRRI टेरिटोरियल माने क्षेत्रीय। अन शब्द के अर्थ होते हैं फार्मेसी, फार्मेसी माने औषधशाला। रेप्चर माने उमंग, अत्यंत हर्ष। रिमाइंडर माने शेष फल। दूसरा प्रिविलेज PRIVILEG, प्रिविलेज जो है गलत है, इसका सही होगा PRIVILEG, प्रिविलेज माने सुविधा, सौभाग्य। अन शब्दों का अर्थ है कार्टिलेज CARTILAG, कार्टिलेज उपस्थित। मैरिज MARRIAGE, मैरिज माने शादी। कैरेज CARRIAGE, कैरेज माने वाहन, वाहक। 23 नंबर आइडो सेंसरी IDIOSNCRS, आइडियो सेंसरी, ये जो है गलत है, इसका होगा IDIOSNCRACY माने व्यक्तिगत विशिष्टता, मानसिक रुझान। अन शब्दों के अर्थ है ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी माने तानाशाही, निरंकुशता। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी माने ढोंग, पाखंड। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने लोकतंत्र, जनतंत्र। 24 नंबर का जो होगा डिस्पेंसरी जो है गलत है, डिस्पेंसरी मिसस्पेल्ड जो होगा ऑब्जर्वेटरी होगा, सही स्पेलिंग है। 23 नंबर का जो है 24 नंबर का जो है ऑब्जर्वेटरी होगा, ऑब्जर्वेटरी जो है गलत है। ऑब्जर्वेटरी का सही स्पेलिंग है OBSERVATARY। इसमें जो है 24 का बी दिया हुआ है, लेकिन इसका जो है बी जो है सही है, गलत जो है डी है।
अनहेज लेबोरेटरी, LABORATY लेबोरेटरी मैंने प्रयोगशाला, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मैंने दवाखाना, फाउंड्री मैंने ढलाई भरे घर भट्ठी। पचमा गारंटी है, 25वां जो है गारंटी, GAURANTE गारंटी मैंने भड़कीला, इसका जो होगा GAURANTE गारंटी मैंने जमानत वचन वादा करना। अन्य शब्दों का अर्थ है गौज, GAUG गौज मैंने पैमाना, गेज माप, गौज GAUZ गौज मैंने जाली, महीन कपड़ा, गॉड GAUD गॉड मैंने भड़कीला। अब आइए यहाँ से जीके का क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीता? भौतिक और रसायन में। मैरी क्यूरी ने भौतिक और रसायन श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते। 1903 में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? FII को हॉट मनी कहा जाता है। FII को हॉट मनी कहा जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, विदेशी संस्था का निदेशक। विदेशी संस्था का निवेशक एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें वह निवेश कर रहा है। संस्थागत निवेशकों में विशेष रूप से हेड फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड शामिल है। हॉट मनी को जो है चलायमान मुद्रा के समांतर FPI के रूप में जाना जाता है। हॉट मनी लगातार कम ब्याज वाले दरों देशों से उच्च दरें वाले देशों में स्थानांतरित होता है। हॉट मनी का पलायन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। सुलभ मुद्रा जो नीचे ब्याज दर उपलब्ध हो सकने वाली मुद्रा है से है। दुर्लभ मुद्रा जो अधिक ब्याज दर पर कठिनता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है? तो फ्रांस का। फ्रांस देश का संविधान जो है संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार के सरकार का मिश्रण है। फ्रांस में संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली का मिश्रण है। संसदीय प्रणाली का जनक UK है। संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायी प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली में देश के औपचारिक प्रमुख और शासन का प्रधान 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख होते हैं जो नाम मात्र के होते हैं। अध्यात्मक शासन प्रणाली में देश के संवैधानिक प्रमुख और शासन का प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति में होते हैं। संसदीय प्रणाली में एक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि अध्यात्मक प्रणाली में यह कोई आवश्यक नहीं है, मंत्री संसद का सदस्य हो। अफीम एक पादक उत्पाद है जो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम एक पादक उत्पाद है जो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन है। मादक द्रव्यों के नशीले पदार्थ जैसे अफीम तथा उससे निर्मित मार्फिन, हीरोइन तथा कोडीन आदि आते हैं। अफीम पोस्ट सूखे लेटेक्स के रूप में पावेर सेमनीफेरम पौधे से प्राप्त किया गया था। प्राथमिक अफीम एक दूधिया लेटेक्स है जिसे अफीम पोस्त के कच्चे कैप्सूल को निकालकर प्राप्त किया जाता है। अफीम के रासायनिक रूप से संसाधित करके हीरोइन और ओपियाइड का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन वजन की इकाई नहीं है? तो डाइन जो है वजन की इकाई नहीं है। डाइन वजन की इकाई नहीं है। वजन W बराबर mg, द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 0.4536 kg होता है। 1 औंस बराबर 28.5 ग्राम होता है। 1 सलग बराबर 14.5 kg होता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह टाइगर रिजर्व 5 जिलों नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर में फैला हुआ है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 1983 ईस्वी में घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। 1973 ईस्वी में
भारत का 23वां टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोरा पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत में बाघों की संख्या 2967 है 2018 की गणना के अनुसार। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैरोटीनॉइड के ऑक्सीजन युक्त व्युत्पन्न को ज़ैंथोफिल के रूप में जाना जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B12 के रूप में भी जाना जाता है, जो फ्लेक्वेंसी नामक पीले फ्लोरोसेंट पिगमेंट से संबंधित है। कैरोटीनॉइड फलों और सब्जियों के नारंगी और पीले रंग के वर्णक है। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनबी ने किया था। मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। मोहम्मद गजनबी का यह सबसे सफल भारत पर आक्रमण था। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश सोलंकी वंश के शासक भीम ने 1022 से 63 में था। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो हाइड्रोजन जो है कारण है। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा बायोमास और जैविक अपशिष्ट सहित किसी भी हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन पानी को उसके विभिन्न घटक तत्वों में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का जनक जॉन ए शेफर्ड थे। जॉन ए शेफर्ड का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था। स्कॉटिश नागरिक। एटीएम सर्वप्रथम 27 जून 1967 ईस्वी में उत्तरी लंदन में एनफील्ड शहर में शुरू हुआ था। भारत में 1987 में पहला एटीएम मुंबई के HSBC बैंक की शाखा ने लगाया था। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल को उगाने को कहा जाता है मल्टी क्रॉपिंग। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल को उगाने को मल्टी क्रॉपिंग कहा जाता है। मल्टी क्रॉपिंग को इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। बहुफसलीय एक फसल के बजाय एक ही फसल के मौसम के दौरान एक ही भूमि में एक टुकड़े में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने की पद्धति है। फसल चक्र का अभिप्राय है एक भूमि के टुकड़े खेत में फसल बदल कर बोना है। फसल चक्र से भूमि का पोषक तत्व बनी रहती है और उत्पादन में भी प्रायः वृद्धि होती है। मिश्रित कृषि का अर्थ है कृषि के साथ पशुपालन। कुल बोई गई भूमि के न्यूनतम 20% भूमि पर यदि चारागाह हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु से पूर्व भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा संसद हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को एकमात्र न्यायाधीश बी रामास्वामी जिन पर संसद में हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट न्यायाधीश की पद धारण करने की आयु 62 वर्ष तक है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। दांडी यात्रा महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था। लगभग 241 मील की यात्रा पर 24 दिनों में पूरा किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने वर्तमान नवसारी जिले के दांडी में सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह के साथ सबनी अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। सबनी अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया था। पहला चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक।
दूसरा चरण 3 जनवरी 1932 से के मध्य से अप्रैल 1934 तक। सबनीय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता उल्लेखनीय थी। सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन तीव्र गति से चलाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है? वह है चमगादड़। चमगादड़ एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है। चमगादड़ को स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उड़न लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्सेज, चमगादड़ ट्रोपोस को कहते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसे जरायुजी भाइविपेरनस कहते हैं। स्तनपायी वर्ग के जीव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया। वल्लभ भाई पटेल की इस सफलता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाओं की और सदा सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत खेड़ा किसान सत्याग्रह से किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 को कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों को विलय के कारण लौह पुरुष की उपाधि भी दिया गया। भूदान आंदोलन का जनक विनोबा भावे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, एसोमैट क्या है? तो एक झरना है। एसोमैट एक झरना है। एसोमैट झील यूएसओ के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे का जल का झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन थाली का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ऑन्टारियो झील के मध्य स्थित है। कनाडा और यूएसए के सीमा पर। विश्व का सबसे गहरी नौकायन झील बैकाल झील है। टिटिकाका झील विश्व का सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित नौकायन झील है। भारत का सबसे नमकीन झील सामर झील है। पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया था 1975 में। पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह एप्पल था। एप्पल को एरियन 1 प्रक्षेपण यान द्वारा 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, 1984 ईस्वी के भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनाइट से संबंधित है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी भोपाल स्थित यूनियन कार्बोनेट कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 ईस्वी में हुई। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब का जन्म दोहदा में 1618 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक किया था। औरंगजेब मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक था। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पर शासन करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। सबसे अधिक विद्रोह भी मुगल काल में औरंगजेब के काल में ही हुआ था। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र थे। पाकिस्तान एक अलग देश का प्रतिपादक इकबाल ने किया था। पाकिस्तान देश के जनक मोहम्मद अली जिन्ना थे। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र देश की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। 23 मार्च 1940 को इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था। प्रस्ताव प्रस्तुत फजलुल हक ने किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन खली कुजम्मा ने किया था। लियाकत अली खान पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। मिस यूनिवर्स के खिताब में पहली भारतीय विजेता कौन थी? सुष्मिता सेन।
सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स के खिताब के पहली भारतीय विजेता थी। मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने 1994 से प्राप्त किया था। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रीता फारिया है, जो 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली रीता फारिया एशिया का भी प्रथम महिला है। भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय है, जो 1994 ईस्वी में बनी थी। डायना हेडन 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब प्राप्त की थी। युक्ता मुखी 1999 में मिस वर्ल्ड बनी थी। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की दूसरी महिला, जो 2000 ईस्वी में बनी। कौन सा एकमात्र देश है जिसका डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? वह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश है। विश्व का पहला डाक टिकट 1 मई 1840 ईस्वी में यूके द्वारा जारी किया था। यूके के द्वारा जारी किया गया था। इस डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र छुपा हुआ था। यह डाक टिकट पेनी ब्लैक के नाम से मशहूर है। भारत में प्रथम डाक टिकट 1852 में प्रथम बार टिकट लगाया गया। भारत में प्रथम डाक टिकट महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में भारत में पारित किया गया था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कपड़ों में लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। कपड़ों पर लगे जंग के निशान ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HOOCOOH होता है। ऑक्जेलिक अम्ल स्याही से प्रतिक्रिया करके हटाने में मदद करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया रोधी और वायरस रोधी वाला एक ऑक्सीकारक घटक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र H2O2 होता है। रक्त समूह का खोज किया था? लैंडस्टीनर द्वारा। रक्त समूह लैंडस्टीनर द्वारा खोजा गया था। चिकित्सा संबंधी खोजकर्ता रक्त परिसंचरण डॉक्टर विलियम हार्वे। रक्त वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वैक्सीनेशन की खोज जेनर। जीवाणु ल्यूवेनहॉक और DDT पॉल मुलर। 51 से जो 75 तक क्वेश्चन है जो मैथ का है, आप लोग जो है मैथ को देख लीजिएगा एक बार। आगे जो है इसमें एक क्वेश्चन जो है जो कि बिन बनाए हुए है। एक ज्यामितीय आकृति में 4 रेखाएं और विपरीत रेखाएं एक दूसरे से समांतर और विपरीत कोण बराबर है, वह ज्यामितीय आकृति क्या है? तो वह है समांतर चतुर्भुज। एक और क्वेश्चन जो है, यदि किसी त्रिभुज के परिकेंद्र उसकी किसी एक भुजा पर स्थित हो तो वह त्रिभुज कौन है? तो समकोण त्रिभुज। ये जो 2 क्वेश्चन था थ्योरेटिकल भी बेट था, बाकी जो है प्रैक्टिकल है, आप लोग को बनाना है। आप लोग जो है इसे एक बार जरूर बना लें। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी जो है नहीं शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संघ के कर्तव्य को निर्देशित करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा के रूप में वर्ष 2003 में हुए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कबले जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्दों में कबले नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द है राजीव, जलत, अंबुज, नीरज, जलस, सरोज, पंकज, पुष्कर, अरविंद, कोकनंद आदि। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसरिता, सूरसरी, देवनंदिनी, सूरनंदिनी, अमरतरंगिनी आदि। क्वेश्चन नंबर 78, स्वयंभूम शब्द का क्या अर्थ है? स्वतः उत्पन्न। निम्नलिखित वाक्यों में से किसके अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो शिशु सो रहा है में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है। कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है। जैसे मोहन हंसा, सुमन सोया, मोहन जागा, मैं बैठा।
हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। आए थे हरिभजन के ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा का। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? अयोग बाह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन के प्रयोग में होता है? तो प्राण। देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सब पुरुष में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। अन्यास में कौन सा समास है? तो नय्य समास है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो व्योम है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गजानन है। बिना पानी का पर्यायवाची शब्द है सरस्वती है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द मधवा है। कपाल का पर्यायवाची शब्द माथा है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है नेह जोड़ छल। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त जोड़ ऋषि। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनः जोड़ योग। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रति जो एक। ग्रीस का सही संधि विच्छेद है गृह जोड़ इस। ये था सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जाम 21/8/2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें मेंस के पहले, ताकि आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमें कमेंट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।